सो गाइस अभी हम लोग मंदिर जा रहे हैं और अगर कोई आगे मिलता है, कोई पंडित जी मिलते हैं तो उनसे पूछते हैं यहाँ के बारे में और यहाँ की जो क्या क्या खास बातें हैं उन सभी के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ कब से इन सारी चीज़ों का निर्माण हुआ, मंदिरों का निर्माण हुआ है। और अगर आपको मंदिरों के बारे में देखना है तो मेरे पिछले जो ब्लॉग है उसको आपको देखना पड़ेगा। तो चलिए पूछते अगर कोई पंडित जी मिल जाते हैं तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं हमारे गांव का जो क्षेत्र है उसको कहते हैं बूढ़ा महादेव और वहां पर मैं आप सभी को आज घुमाने के लिए ये ब्लॉग वीडियो बना रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ। तो मैं लगभग जो रास्ता है, जो मंदिर का रास्ता है वो लगभग मैं आधा चढ़ चुका हूँ एक कार से, ओरा कार है ना। और क्योंकि रास्ता बहुत लंबा था इसीलिए तो चलिए आज हम लोग घूमते हैं और देखते हैं कि क्या क्या यहाँ कुछ खास है ना। कुछ हमें बच्चे मिल गए हैं। हाँ, देखिए दोस्तों, एक बार डबल दोस्त मिल चुके हैं। हाय हाय बोलिए। हाय, कब से आप यहाँ पर बैठे हुए हैं? 2 मिनट से भाई साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे। और एक भाई साहब हमारे पत्थर को इधर कर रहे हैं, बहुत अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू। और एक और भाई जान इधर 3 4 5 लोग आगे हैं, है ना। तो देखिए आप कैसे लगते हैं। हाँ जी, तो देखिए वहाँ पर पहुँच चुके हैं। एक पहला जो मंदिर का द्वार, हाँ भैया आजू आजू। हाँ बोले रो आई आई। तो ये रहा दोस्तों, है ना, ओवरव्यू आप देख लेंगे यहाँ का थोड़ा कुछ इस तरह है। और हम जा रहे हैं इसके अंदर। यहाँ पर एक बाबा रहा करते थे पिछले साल और वो कहते थे कि मैं यहीं पर रहता हूँ, मगर लगता है कि बाबा भाग गए यहाँ पर, क्योंकि कोई ज़्यादा दिन यहाँ पर टिका नहीं रहता। कितना एक जगह ही रहेगा, है ना। परेशानी होती है सभी को और खाने पीने की जो समस्याएं हैं वो आती रहती है ना। तो इसी कारण हो सकता है कि वो चले गए हुए यहाँ से, मगर दिक्कत की कोई बात नहीं है ना। तो चलिए, अब थक चुके हैं ये कदम, चल कर चले मेरे हमदम।
चढ़े नहीं मिले। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल कूल थिंकिंग में। और आज हम जो बूढ़ा महादेव के क्षेत्र में आए हैं, वहाँ की क्या क्षेत्र है, कैसे बना है, किसका राज था और किस तरीके से यहाँ इस सभी चीज़ों का निर्माण हुआ है, उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। और हमारे साथ है हमारे यहाँ के पंडित जी, इनका नाम है संजय पांडे और इनका बहुत बहुत स्वागत मैं करता हूँ। पंडित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और ये बताएंगे कि आखिर किस तरीके से यहाँ का निर्माण हुआ है। जैसे कि आप पहले सुन चुके हैं पंडित जी से कि यहाँ के बारे में क्या है, क्या क्या हो रहा था कि एक पत्थर भी यहाँ से कोई नहीं लेके जा सकता है, और अगर लेके जाता है तो वो यानी कि सुबह अगर लेगेगा तो शाम को फिर वापस कर देता है। तो चलिए पंडित जी से और जानते हैं। तो पंडित जी बताइए कि यहाँ पर जो इतने सारे मंदिर को निर्माण हुआ है वो आखिर किसने बनाया, कोई राजा हुए? तो मंदिर का निर्माण राजा उसको हमें जानकारी नहीं है। राजा दयाल सिंह थे, ठीक है। और ये मंदिर का उन्हीं के पीरियड में भगवान शिव जी जो बुढ़वा महादेव के नाम से कंपन होता है प्रचलित हैं और जगह जगह पे पूरे राज्य में है। यहाँ तक पूरा लगता है पूरा ऑल इंडिया में प्रचलित हो गया है ये बुढ़वा महादेव के नाम से, जो अभी तक हम लोग मान रहे हैं। और पूरा बड़कागांव प्रखंड और झारखंड से भी लोग, पूरे राज्य से लोग आते हैं, बाहर लोग से आते हैं। अगले बार तमिलनाडु से भी लोग आए हुए थे इनके नाम से। मन्नत जो भी मांगा जाता है उनको पूर्ण कर देते हैं बाबा। निस्वार्थ भावना से जो व्यक्ति आ गए, निस्वार्थ भावना से, स्वार्थ नहीं अंदर में रखे, निस्वार्थ भावना से मांग लिए, उनका परिपूर्ण मिल जाता है। जो फिर खुशी खुशी बात को बढ़ाते बढ़ाते अपना दोस्त यार जगह जगह पर जितना रिश्तेदार लोग को बीच में जाके बोलते हैं, फिर वो रिश्तेदार यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि थोड़ा हम भी मांग लेते हैं। वो भी थोड़ा अगर उनका भी परिपूर्ण मिल गया, आशीर्वाद मिल गया, तो वो भी अपना कहीं और इसे आगे से रिश्तेदार कहीं चला हुआ और कहीं गए तो और कहीं उनका बात बढ़ते बढ़ते फिर चलाए पूजा करने के लिए। इस तरह मंदिर का मैंने प्रचलित हुआ है और लोग जान रहे हैं और जानते जानते लोग पहुंच रहे हैं। और ये जो मंदिर का निर्माण हुआ है कोई राजा के द्वारा हुआ होगा ना? राजा का द्वारा निर्माण नहीं हुआ, ठीक है। राजा के रहते ही यहाँ उनका मठ था नीचे, ठीक है। तो राजा जब यहाँ लोग मैंने यहाँ उत्पन्न हो गए शिव जी, तो राजा लोग ही पूजा करने लगे ला करके यहाँ। तब पूजा करने लगे तो जिससे लोग मान्यता मान लिया कि भाई चलो मेरे घर में कैलेंडर नहीं था तो शिव जी मेरे यहाँ अवतार हो गए। उसी तरह अवतार हो गए इस क्षेत्र के लिए कि सभी का मनोकामना पूरा हो। जैसे लोग घर में कुल देवता का पूजा करते हैं, इस तरह बुढ़वा महादेव के नाम से लोग पूजा करते हैं। बुढ़वा महादेव पूजा करते हैं, मनोकामना सभी को पूर्ण करते हैं। और कभी किसी तरह का बड़कागांव में के व्यक्तियों किसी तरह का कोई रोगी ऐसा नहीं मिलता है जो इनके दरबार में आज तक वो रोगी नहीं होते। जगह कोरोना निकला, यानी कि आप कोरोना के बारे में? हाँ, कोरोना के बारे में है।
आप जितना भी देख रहे हैं पूरा बड़का को छोड़ दीजिए, बड़का को छोड़ दीजिए, अगल बगल में ही आपको न्यूज मिलता होगा कोरोना है, लेकिन बड़का गाँव क्षेत्र में कहीं भी घूरने बस से जहाँ तक प्रखंड है वहाँ तक आपको जानकारी नहीं होगा कि यहाँ कोरोना निकला है। सिर्फ हवा है। हवा क्या है, लोग प्रवासी जो लोग आए ना बाहर से, वो झलक से लोग दहशत में, लेकिन इनका कृपा से कुछ है नहीं। वो जो व्यक्ति आ रहे हैं यहाँ पर बड़का को प्रखंड में आ गए और बुढ़वा महादेव का सेवा, वहाँ जहाँ तक गए बाबा, जहाँ तक नजर इनका है वहाँ तक का एरिया में कोई नहीं, वो भी ठीक हो गए। जो बाहर से आ रहे हैं वो भी ठीक है, इनके नाम और इनके कृपा से। और पंडित जी मैंने सुना है कि यहाँ पर जो ये नीचे एक मंदिर था, द्वारपाल, हाँ द्वारपाल, और फिर यहाँ कुछ दो मंदिर टाइप का कुछ है, छगरी गोदरी है यहाँ। छगरी गोदरी, हाँ है ना? हाँ, तो यहाँ पूजा इससे लोग करते हैं ना घर में, उस तरह राजा दलेल सिंह वो लोग पूजा पाठ करते गए। जहाँ जहाँ स्थान देना था मंदिर को, मैंने वहाँ नीचे द्वारपाल को खुलवाया, नीचे शादी किए थे जो अभी भी वहाँ प्रेजेंट है, मड़वा खाने का नीचे मतलब होता है, नीचे भी छगरी गोदरी है, वहाँ भी है एक गुफा है जो जाकर के वहाँ लोग, हमारे बड़काओं के लोग भी जाकर के तपस्या करते थे पूर्वजों। पूरा बड़काओं के क्षेत्र में चट्टी आ जाइए, इधर कांड़ तरी है, खेरा तरी है, और इधर आपका पंडरिया है, इन लोग सब मिल करके वहाँ पूर्वजों ने जाकर के करने लगे। तो जहाँ जहाँ तक बड़काओं के लोग गए वहाँ तक पीछे पीछे जा करके यहाँ लोग आने लगे, तो यहाँ थोड़ा रास्ता बना दिए, या तो यहाँ मंदिर बना दे रहे हैं। पहले यहाँ रास्ता भी नहीं था। नहीं, रास्ता नहीं था। बहुत यहाँ तो पहला है कि चट्टी खैरा तरी का बहुत बड़ा योगदान हुआ कि यहाँ तक रास्ता बना दिए। भगवान लोग को भलाई करे, भगवान लोग का रोग बलाय भी होगा तो खत्म कर दिए होंगे और खत्म कर देंगे। अगर थोड़ा मोड़ा भी बचा होगा तो खत्म कर देंगे। तो दोस्तों अभी तक हमें ये पता चल गया कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर स्थानीय लोगों ने यहाँ का जो सड़क है उसको निर्माण किया है, और इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने में, प्रगति करने में इन सभी लोकल क्षेत्र का योगदान रहा है। और ये भी बातें पता चली है कि जो नीचे एक मंदिर है और दो पीछे और मंदिर था, वो यहाँ के राजा ने बनाया है, और उनका शायद राजा दलेल सिंह नाम है ना? तो पंडित जी और बताइए कि आखिर राजा दलेल सिंह मतलब कब से कब तक यहाँ पर राज किया? ये तो हमें जानकारी हमारे पिताजी लोग ही बता सकते हैं, ठीक है। और जब से यहाँ रहे उसके बाद वो कहीं जा करके शिफ्ट हो गए। लगा कि जंगल झाड़ है भाई, या डर से भागे, या तो समय उनके पास नहीं रहा, नहीं और कहीं था, या तो कहीं और लोग का जैसे स्थान होता है कि एक नया घर बना है, पुराने घर में चलते हैं, चाहे नया पुराना घर छोड़ो नया घर जा रहे हैं, ये होता है लोगों में। दुनिया में आया था कि राजा शिकार खेलने गए तो बहुत दिनों के बाद नहीं आ पाए, जिसके कारण से उनकी रानी जो है ठीक है मेरा नाम मिथिलेश कुमार पांडे हुआ। तो दोस्तों एक और पंडित जी हमारे सामने जुड़ चुके हैं, और इनसे भी जानते हैं कि यहाँ का क्या क्या कार्य क्षेत्र है, इसके बारे में बताएंगे। तो पंडित जी ये मतलब आप क्या बताना चाह रहे हैं? हाँ, राजा दलेल सिंह के बारे में बताने वाले हैं, तो चलिए इनसे जानते हैं। राजा दलेल सिंह जो राजा थे यहाँ के, वो जो है सो शिकार खेलने के मतलब हमने तो देखा नहीं है, जो बुजुर्ग लोग यहाँ के जो बोले, हमारे बुजुर्ग लोग दादा लोग, वही हम जो सुने हैं वही आप लोग के सामने बोल रहे हैं। जो राजा दलेल सिंह जो थे सो शिकार खेलने के लिए जंगल में गए, तो बहुत दिनों के बाद नहीं आए, तो सभी लोग सोचने लगे कि क्या बात है नहीं आ रहे। तो एक सैनिक ने आकर के रानी को बोले कि राजा दलेल सिंह नहीं रहे। तो राजा का ना होने के गम से रानी जो है तो यहाँ हम लोग बोलते हैं इस पहाड़ में एगो चमनिया दाह बोलते हैं, एगो रानी दाह बोलते हैं। तो एगो दाह में
रानी डूब के अपना शरीर त्याग कर दी, और एक उदाह में चमाइन जो थी वो डूब करके त्याग कर दी। तो यही है, जब राजा फिर उधर से जब रानी और चमाइन जो डूब करके अपना शरीर जब त्याग कर दिए, तो राजा जब बहुत दिनों के बाद आए तो वही जो यहाँ देखे कि जब रानी भी नहीं है और चमाइन भी नहीं, तो वही यहाँ पर नीचे मतलब रोहित महादेव जो है, तो हम लोग को पुरखा जो है उन लोग को पूर्वज जो है उन लोग को मंदिर सौंप दिए कि पंडित जी आप लोग यहाँ पर पूजा पाठ कीजिए, सेवा कीजिए, और वो भी जो है सो अपना जगह छोड़ करके प्रस्थान करेंगे कहीं और नीचे जो एगो तालाब जो हम लोग कहते हैं वो कहते हैं रानी तालाब, उसी में जो है सो रानी स्नान वगैरह किया करते थे। नीचे ही उनका महल था, मठ जो है उसी जगह उनका राजा का महल था, जो उस महल को हम लोग 3-4 जात में दे दिए हैं। एगो धोबी है, ब्राह्मण है, नौवा है और नाई है, और नाई है। यही लोग 3-4 जात को हम लोग को दे दिए। तो जैसे कि पंडित जी बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ राजा रहा करते थे, रानियाँ रहा करती थी, और एक नीचे बहुत बड़ा सा एक तालाब है, वहाँ पर भी रानी जो है, रानी तालाब स्पेशली उसको कहा जाता है क्योंकि रानी वहाँ पर नहाया करती थी। और बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी को और इनको कि इतना समय हमारे लिए दिए, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। और निकलते समय का अभाव है, इस चैनल से हैं कुल कितना नंबर लगता है, बस कुल टीवी लिखी आ जाएगा। कुल थिंकिंग